यह उस समय की बात है जब गौतम बुद्ध बचपन में गुरुकुल में पढ़ते थे। बुद्ध बहुत ही शांत स्वभाव वाले थे। जब सभी बच्चे दूसरे कामों में लगे होते, बुद्ध कोने में बैठा चुपचाप अपने आप में खोया रहता था। वह किसी से ज़्यादा बातें नहीं करता। आश्रम की सभी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद जहां सभी बच्चे पूरे दिन की घटनाओं की चर्चा करने लगते, वहीं बुद्ध एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगता। उसी गुरुकुल में एक बहुत बोलने वाला बच्चा भी था। गुरुजी उस बच्चे के स्वभाव के बारे में अच्छे से जानते थे, लेकिन गुरुजी उसे अपने तरीके से सीख देना चाहते थे ताकि उसकी ज़्यादा बोलने की आदत, दिखावा करने की आदत, दूसरों में कमियां निकालने की आदत हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और वह मौन रहकर ध्यान की गहराइयों को छू पाए। असल में हर सच्चे गुरु की यही इच्छा होती है कि वह किसी तरीके से उसको एहसास कराना चाहते थे कि चुप रहने से ही इस असीम शक्ति को जाना जा सकता है। उस विराट एहसास को चुप रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। एक दिन गुरुजी को एक तरीका सूझा। उन्होंने आश्रम के सभी बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा, मैं तुम सभी को दो दो हिस्सों में बांटकर अलग अलग गांव में भिक्षा मांगने के लिए भेज रहा हूँ, और जो भी दो बच्चे सबसे ज़्यादा भिक्षा मांग कर लाएंगे, उन दोनों को आश्रम की सभी जिम्मेदारियां निभाने का मौका दिया जाएगा। अपनी बात जारी रखते हुए गुरुजी ने बताया कि भिक्षा मांगने से हमारा अहंकार खत्म होता है, इसीलिए हर कोई पूरे मन से भिक्षा मांगे। कोई भी इस काम को औपचारिकता में ना ले, वरना वह अपने जीवन के बहुत बड़े ज्ञान को खो देगा। गुरुजी ने जानबूझकर बहुत बोलने वाले और बुद्ध की जोड़ी बना दी। उस शिष्य के मन में सिर्फ एक बात चल रही थी कि इस बार उसे मौका मिला है और इस बार वह गुरुजी को दिखा देगा कि वह बुद्ध से ज़्यादा प्रतिभावान है। दोनों शिष्य ने आपस में सहमति से निर्णय लिया कि दोनों गांव के अलग अलग कोनों से भिक्षा मांगना शुरू करेंगे ताकि भिक्षा मांगने का काम जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। भिक्षा मांगते मांगते बहुत बोलने वाला लड़का एक धनी व्यापारी के दरवाजे पर पहुंचता है। वह व्यापारी बहुत घमंडी था। उसने जैसे ही भिक्षा मांगी, व्यापारी गुस्सा में तिलमिला गया और अपना चप्पल खोलकर उस लड़के पर फेंक दिया। वह लड़का गुस्से में आ गया और व्यापारी से बोला, तुम भिक्षुकों का अपमान कर रहे हो। व्यापारी ने गुस्से में उसे बहुत भला बुरा कहा और उसे वहां से भगा दिया। आश्रम आकर उसने सारी बातें गुरुजी से कही तो गुरुदेव ने कहा, बुद्ध, अगली सुबह तुम उस व्यापारी से भिक्षा मांग कर लाओगे। अगली सुबह बुद्ध उस व्यापारी के दरवाजे पर जाकर अपना भिक्षा पात्र रख देते हैं और हाथ जोड़कर चुपचाप खड़े रहते हैं। व्यापारी उन्हें देखकर बहुत क्रोधित हो जाता है और बहुत भला बुरा कहता है, पर बुद्ध उसे कोई जवाब नहीं देते, चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। बुद्ध को वहां खड़ा देख वह व्यापारी और भी ज़्यादा क्रोधित हो जाता है और अपना एक चप्पल निकालकर बुद्ध पर फेंक देता है। बुद्ध इतना होने पर भी कुछ नहीं कहते, चुपचाप मौन खड़े रहते हैं। अब उस व्यापारी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। वह अपना दूसरा चप्पल निकालता है और बुद्ध की तरफ फेंक देता है। बुद्ध अब भी चुपचाप शांतिपूर्ण खड़े रहते हैं। बुद्ध को वहां खड़े खड़े सुबह से शाम हो गई। अब उनके आश्रम जाने का समय हो जाता है। वह उस व्यापारी के दोनों चप्पल को अपनी पोटली में रखकर जाने लगते हैं। तभी व्यापारी उन्हें जाता हुआ देख यह सोच में पड़ जाता है कि यह कैसा भिक्षु है। कोई इतना भला बुरा कहने पर भी इतना शांत और मौन कैसे रह सकता है। यह जरूर कोई धर्मात्मा है। वह व्यापारी दौड़ कर जाता है और बुद्ध के पैर पकड़ लेता है और उनसे माफ़ी मांगता है। बुद्ध उसे मुस्कुराकर माफ़ कर देते हैं। वह व्यापारी कहता है, मैंने आपको इतना भला बुरा कहा और न जाने कितनी गालियां दी, फिर भी आप तनिक भी विचलित नहीं हुए। यह कैसे संभव है? बुद्ध ने कहा, मान लो तुम्हारे पास एक गाय है। तुम मुझे वह दान में देना चाहते हो। यदि मैं उसे लेने से मना कर दूं, तो इस पर किसका अधिकार होगा? व्यापारी ने कहा, मेरा। बुद्ध ने कहा, ठीक उसी प्रकार तुमने जो भी अपशब्द मुझे कहे, मैंने उन सब को अस्वीकार कर दिया। वो गालियाँ तो तुम्हारी थी, अभी भी उसके मालिक तुम ही हो। व्यापारी ने उनसे माफ़ी मांगी और उन्हें बहुत सारा दान दिया। बुद्ध जब गुरुकुल पहुँचे तो इतना सारा दान देखकर
वह बहुत बोलने वाला शिष्य चकित रह गया। गुरु बुद्ध से बहुत खुश होते हैं। बुद्ध को आश्रम की सारी जिम्मेदारियां दे देते हैं। भारतीय परंपरा में मौन को बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। हमारे ऋषि मुनि हमेशा से मौन साधना करते आ रहे हैं। उस दिन के बाद से बहुत बोलने वाले शिष्य ने मौन की शक्ति को पहचान लिया और वह भी मौन साधना में जुट गया। दोस्तों, बड़ी से बड़ी मुश्किल परिस्थितियों में भी हमें शांति और मौन रह कर के कार्य करना चाहिए। इससे कार्य आसान हो जाते हैं।